विभाग द्वारा समय समय पर आदेशित नियमों, आदेशों एवं पत्रों का समेकन जो विद्यालय संचालन के मूलभूत बिंदु हैं। तो यहाँ पर आप लोग को इस वीडियो में हम लोग डिटेल्स में बताने वाले हैं कि शिक्षक के संबंधित क्या बिंदु है, विद्यालय से संबंधित क्या है, वर्ग कक्ष के संचालन से संबंधित और साथ ही साथ शौचालय एवं पेयजल से संबंधित क्या क्या यहाँ पे नियम बताया गया है। सारा कुछ हम लोग इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और साथ ही साथ बताने वाले हैं कि आप लोग को कौन कौन सा प्रपत्र रखना आवश्यक है, चाहे आप एचएम हो चाहे आप सहायक शिक्षक हो। तो चलिए एक एक करके हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले सभी शिक्षक शिक्षिकाओं का समय से विद्यालय पर आना, इस शिक्षा कोष पर उपस्थिति दर्ज करना, छदम उपस्थिति या फोटो से उपस्थिति दर्ज करने पर शिक्षक शिक्षिका के साथ साथ प्रधान अध्यापक भी दोषी माने जाएंगे। बिना अवकाश स्वीकृत कराए विद्यालय में अनुपस्थित नहीं होंगे। प्रभारी या प्रधान अध्यापक द्वारा अवकाश स्वीकृत करने में परहेज नहीं किया जाएगा, लेकिन एक समय में अधिकतम 10% से अधिक शिक्षकों को अवकाश देना ही होगा। अगला है कि विद्यालय में पदस्थापित शिक्षक एवं शिक्षेतर कर्मी विद्यालय कार्यालय अवधि में गरिमायुक्त औपचारिक परिधान में आएंगे, यानी कि जींस टी शर्ट वगैरह में नहीं आएंगे। उसके बाद बैंक से वेतन निकालने के लिए शिक्षक शिक्षिका विद्यालय अवधि से बाहर नहीं जाएंगे। उसके बाद शिक्षक शिक्षिका अपने समस्याओं के लिए जिला कार्यालय में नहीं आएंगे। वो अपने समस्याओं से संबंधित आवेदन अपना प्रखंड शिक्षा कार्यालय को समर्पित करेंगे, जिस पर संबंधित प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी समस्या का समाधान करेंगे। यदि आवश्यकता हो तो उसको जिला कार्यालय में अग्रसारित करेंगे। उसके बाद अगला जो है वो है प्रत्येक माह के 25 तारीख तक विद्यालय में पदस्थापित शिक्षक शिक्षिकाओं कर्मियों एवं आधार ऑपरेटर सहित सभी का उपस्थिति विवरणी संबंधित कार्यालय को उपलब्ध करा दिया जाए, ताकि ससमय वेतन का भुगतान किया जाए। अगला यहाँ पर विद्यालय एवं परिसर की व्यवस्था से संबंधित, तो विद्यालय अथवा विद्यालय अवधि में किसी भी वर्ग कक्ष या भवन में तालाबंदी नहीं रखा जाए। उसके बाद अनुपयोगी यानी कि उपयोग में नहीं आने वाले सामग्री को विद्यालय शिक्षा समिति के सहयोग से नीलाम कर दिया जाए। प्रधान अध्यापक वर्ग कक्ष के व्यवस्थित और सुसज्जित हो, इसके लिए सभी शिक्षकों का प्रोफाइल फ्लैक्स पर प्रदर्शित किया जाए। उसके बाद विद्यालय में अनावश्यक पाठ्य पुस्तक नहीं होनी चाहिए। जिन बच्चों के पास पुस्तक नहीं है उन्हें उपलब्ध करा दिया जाए। अवशेष या अधिक पुस्तक अपने प्रखंड संसाधन केंद्र को उपलब्ध करा दिया जाए। उसके बाद है स्वास्थ्य विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई विभिन्न दवाएं जैसे कि आयरन की गोली एल्बेंडाजोल से निर्धारित समय यानी कि एक्सपायरी डेट देखकर ही बच्चों की दवा दी जाए। अधिकतम संख्या में अपने विद्यालय में नहीं रखा जाए। उसके बाद विद्यालय अवधि में विद्यालय के मुख्य द्वार बंद करके रखा जाए, ताकि बच्चे विद्यालय अवधि में विद्यालय से बाहर नहीं जाए। उसके बाद विद्यालय अवधि में अनाधिकृत प्रवेश वर्जित है। प्रेस ब्रीफिंग के लिए सिर्फ और सिर्फ प्रधान अध्यापक जाए, बाकी कोई भी शिक्षक नहीं जाए। अगला यहाँ पर है वर्ग कक्ष से संचालन, तो वर्ग कक्ष साफ सुथरा हो, अनावश्यक का सामग्री नहीं रखी हो। वर्ग कक्ष में पंखा और पर्याप्त रोशनी के लिए एलईडी अथवा ट्यूबलाइट की व्यवस्था हो। बिजली की तार उपकरण लटकते एवं खराब नहीं होने चाहिए। बेंच डेस्क व्यवस्थित ढंग से होना चाहिए। ब्लैक बोर्ड का खालीकरण प्रत्येक 3 माह पर किया जाए। विद्यालय में पर्याप्त मात्रा में चौक डस्टर उपलब्ध हो। समय सारणी प्रत्येक प्रकक्ष के ब्लैक बोर्ड पर बगल में लगा हो। सभी बच्चों को पोशाक में विद्यालय आने में प्रेरित किया जाए। चौथा है पठन पाठन व्यवस्था, तो चेतना सत्र का संचालन ससमय किया जाए। समय सारणी में सभी शिक्षक शिक्षिकाओं का समावेश कर वर्ग संचालन की व्यवस्था किया जाए। शिक्षक शिक्षिका की अनुपस्थिति के कारण कोई वर्ग कक्ष खाली नहीं होना चाहिए। वैकल्पिक व्यवस्था के तहत दूसरे शिक्षक वर्ग कक्ष में पाठन करेंगे। कोई भी शिक्षक या शिक्षिका वर्ग में पढ़ाने से मना नहीं कर सकते हैं। उसके बाद अगला है समय सारणी के अनुसार निर्धारित समय का पाठ्यक्रम का पूरा किया जाना चाहिए। सभी शिक्षक शिक्षिकाओं के द्वारा पाठ्य टीका लिखा जाए एवं पाठ्य टीका के अनुसार वर्ग का संचालन किया जाए तथा प्रत्येक शनिवार को प्रत्येक शिक्षक शिक्षिकाओं के पाठ्य टीका का प्रधानाध्यापक या प्रभारी प्रधानाध्यापक द्वारा प्रति हस्ताक्षरित किया जाए। प्रधानाध्यापक स्वयं भी पाठ्य टीका निर्धारण करेंगे तथा पाठ्य टीका घर पर रखे हैं ये बहाना मानने योग्य नहीं होगा। प्रथम घंटी में वर्ग शिक्षक या शिक्षिका द्वारा बच्चों की उपस्थिति ऊर्ध्वाधर रूप में अचूक रूप से बना ली जाए। प्रधानाध्यापक द्वारा उसी वर्ग का उपस्थिति दर्ज किया जाएगा जिस वर्ग के वह वर्ग शिक्षक होंगे। साप्ताहिक एवं मासिक परीक्षा का आयोजन किया जाए एवं उसकी उत्तर पुस्तिका शिक्षक या शिक्षिका द्वारा लाल रंग की स्याही से अवश्य जांच की जाए। अगला है यहाँ पर है कि सभी बच्चों को गृह कार्य बच्चों को उपलब्ध कराए गए डायरी में अवश्य दिया जाए। उसके बाद पुस्तकालय एवं प्रयोगशाला का प्रयोग प्रतिदिन समय सारणी के अनुसार किया जाए। सुरक्षित शनिवार का आयोजन विधिवत ढंग से किया जाए।
विद्यालय परिसर एवं भवन का उपयोग पठन पाठन के अलावा किसी अन्य गतिविधि में नहीं किया जाए। प्रतिदिन संबंधित वर्ग शिक्षक शिक्षिका द्वारा एफएलएन किट एवं एलईपी किट का प्रयोग किया जाए। दोनों किट किसी भी परिस्थिति में बक्से में बंद नहीं होना चाहिए। यदि ऐसा पाया जाता है तो संबंधित प्रधानाध्यापक के साथ साथ शिक्षक शिक्षिका भी दोषी होंगे। विद्यालय में अध्ययनरत बच्चों में वर्ग सापेक्ष शिक्षा की गुणवत्ता उपलब्ध कराने की जिम्मेवारी वर्ग शिक्षक शिक्षिका के साथ साथ प्रधान अध्यापक की भी होगी। आईसीटी लैब का उपयोग बच्चों द्वारा नियमित रूप से किया जाना है। उपयोग करने वाले बच्चों का उपयोग तिथि के अनुसार पंजी संधारित होनी चाहिए। स्मार्ट क्लास की व्यवस्था एवं सुसज्जित व्यवस्था होनी चाहिए तथा उसका उपयोग प्रतिदिन होना चाहिए। खेल सामग्री अलमारी या बक्से में बंद नहीं होने चाहिए। उसका उपयोग प्रतिदिन बच्चे द्वारा किया जाना चाहिए। उसके बाद पीएम पोषण योजना का संचालन। पीएम पोषण योजना संचालित विद्यालयों में मेन्यू का प्रदर्शन दीवार पर अवश्य किया जाए। भोजन बनाने से पूर्व रसोई घर भंडार गृह के साथ साथ रसोईया को भी निजी स्वच्छता पर ध्यान देना है। खाद्य सामग्री को धोकर के ही उपयोग में लाए एवं उसको ढक कर रखा जाए। पीएम पोषण योजना की सामग्री को एयरटाइट डिब्बे में ही रखा जाए। पीएम पोषण योजना के कचरे के निपटान के उचित तरीके से किया जाए। भोजन परोसने के पूर्व इसको चखने के उपरांत चखना रजिस्टर में दर्ज करने के उपरांत ही परोसा जाए। पीएम पोषण योजना परोसने के पूर्व बर्तन की सफाई के साथ साथ बच्चों के हाथ धुलवाए 11 स्टेप में जाए। भोजन कराते समय बच्चों को जमीन पर न बैठाकर दरी पर बैठाया जाए। उसके बाद प्रत्येक शुक्रवार को बच्चों को अंडा या मौसमी फल दिया जाए। किसी भी प्रतिकूल स्थिति में अपने स्थानीय स्वास्थ्य केंद्र पर अस्पताल की सहायता ली जाए तथा तुरंत वरीय पदाधिकारी को सूचित किया जाए। उसके बाद अभिलेख की व्यवस्था, ये काफी महत्वपूर्ण है और इस पर प्रधानाध्यापक और शिक्षक ध्यान रखें। प्रधानाध्यापक टेबल पर अनावश्यक अभिलेख जैसे पंजी एवं किताबें नहीं रखें। विद्यालय शिक्षा समिति की बैठक प्रति माह कराई जाए एवं विद्यालय प्रबंधन समिति की बैठक प्रत्येक 3 माह पर एक बार अवश्य कराई जाए, जिसकी कार्यावली विधिवत ढंग से संधारित हो। अभिभावक बैठक प्रत्येक माह के प्रथम अथवा अंतिम सप्ताह में निश्चित रूप से की जाए एवं उसकी कार्यवली विधिवत ढंग से संधारित किया जाए। ZBS खाता विपत एवं अभिश्रव लेखक लेजर भंडार पंजी PPA निर्गत पंजी एवं ड्राइंग लिमिट प्राप्ति पंजी का संधारण अचूक रूप से किया जाए। उसके बाद विद्यालय के खाते का पासबुक को प्रति माह अपडेट कराया जाए। कैश बुक का लेखन प्रति माह किया जाए। विद्यालय अवधि में विद्यालय से संबंधित अभिलेख विद्यालय में उपलब्ध रहेंगे। विद्यालय में किए गए सभी प्रकार के व्यय का लेखा जोखा रखने का जिम्मेवारी संबंधित विद्यालय के प्रधान एवं लिपिक की होगी। निरीक्षक पदाधिकारी द्वारा निरीक्षण के दौरान अभिलेख मांगने पर उसे उपलब्ध कराना प्रधान अध्यापक की जिम्मेवारी होगी। शौचालय और पेयजल की अगर बात करेगा तो विभाग द्वारा चयनित एजेंसी से शौचालय एवं विद्यालय परिसर की साफ सफाई अचूक रूप से कराया जाए। शौचालय उपयोग हेतु कर्मियों के साथ साथ सफाई की सामग्री की पूर्ति संबंधित एजेंसी के द्वारा किया जाएगा। किसी भी परिस्थिति में विद्यालय अवधि में शौचालय में ताला बंद नहीं होना चाहिए। शौचालय उपयोग योग्य होना चाहिए, इसका दृढ़ता से अनुपालन किया जाए। पेयजल की व्यवस्था अच्छी होना चाहिए। चापाकल या समरसेबल पंप चालू हालत में होना चाहिए। चिन्हित मध्य या माध्यमिक विद्यालयों में अधिष्ठापित यानी वेडिंग मशीन सैनिटरी पैड की उपलब्धता एवं इंसिनरेटर का उपयोग बालिकाओं द्वारा होना चाहिए।